दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे जो प्रस्तुति जो बच्चों ने दी है वो उसको देखकर मन जो है बड़ा उत्साह हो गया है। मैडम हमारे साथ हैं, मैडम के लिए आएंगे आप इसमें 1 घंटा 2 घंटा पूरा समय दे रही है, किस तरह की परफॉर्मेंस बच्चों में लगी है? स्पेल बाइंडिंग, ये मैं कह सकती हूँ कि ये बिल्कुल ही उत्कृष्ट और इतना ज़्यादा वो बांध करके रखने वाला कार्यक्रम था कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि बच्चे कर रहे हैं। लग रहा था कि प्रोफेशनल्स जो है, प्रोफेशनल एजेंसी, जैसे रामलीला के समय बहुत सारे प्रोफेशनल एजेंसीज हैं जो कि बड़े बड़े मंच पर जो ये कार्यक्रम नृत्य नाटिका के रूप में 10 दिन किया जाता है, तो 10 दिन जो कार्यक्रम होता है इन बच्चों ने 1 घंटे में पूरे रामायण के संदर्भ शुरू से लेकर के अंत तक जिस तरह से ये प्रस्तुति की बहुत मानने वाला था। और इनकी जो कि भावनाएँ जो दिख रही थी, जो इनका एक्सप्रेशन था, जो आँख का एक्सप्रेशन था, मुँह का एक्सप्रेशन था, और नृत्य नाटिका में जो नृत्य बीच में थे, गाने बीच में थे, तो सब कुछ बहुत ही पावरफुल था। मुझे लगता है कि इन बच्चों से तो प्रोफेशनल्स को यह लगेगा कि भाई आगे से तो शायद तो इनको कहीं बड़ा मंच मिले तो वहाँ भी यह सबको मंत्रमुग्ध कर सकते हैं। तो ये है हमारे सरोजनी जो नवयुग स्कूल के बच्चे हैं, तो हमें बड़ा गर्व है इनकी प्रतिभा पर। मैडम क्या लगता है आपको कि भविष्य में एनडीएमसी जो है इस प्रोग्राम को बड़े मंच पे ले जा सकता है, फैक्टर पे ले जा सकता है? आपने दूरदर्शन की भी बात की है, क्या दूरदर्शन में भी इस प्रस्तुति को दिखाया जा सकता है? मुझे लगता है बिल्कुल हमें भी दिखाना चाहिए, क्योंकि यह जो प्रतिभा है आज जो उनको मंच मिला है, तो यह मंच फर्स्ट एंड लास्ट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पुष्पा बग्गा जी हैं जिन्होंने बड़ा मेहनत किया इस कार्यक्रम के संयोजन में, सविता जी प्रिंसिपल हैं, और इन लोगों ने कोरियोग्राफी से जो मेहनत जो यहाँ पे किया सिर्फ 1 दिन का नहीं होना चाहिए। तो मुझे देखिए बच्चे हो सकता है कि 12th में पास आउट कर जाए, 10th के कुछ बच्चे पास आउट करते हैं, लेकिन इन बच्चों को और भी लोग घूम करके तो एक तो हमारी इस तरह की नृत्य नाटिका जिसको कि हम शायद इंडियन मिशन के द्वारा हम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी ले जा सकते हैं जी। और आपने बात की दूरदर्शन, तो दूरदर्शन हो या प्राइवेट चैनल्स में मुझे लगता है कि इस तरह की नृत्य नाटिका जो बच्चों के द्वारा की जा रही है बिल्कुल लेकर के आना चाहिए, क्योंकि यह सब कुछ जो है जो आज हम देख रहे हैं, आज भी रामायण है और महाभारत है, आज भी बड़ा प्रासंगिक है। प्रासंगिक इसीलिए है क्योंकि बच्चे जब इस तरह की नृत्य नाटिका करने में जो 2 महीना इन्होंने समय लगाया, बहुत कुछ सीखा होगा। मैं कुछ वैल्यूज़ की बात कर रही थी। वैकल्पिक सब्जेक्ट की बात करें, खेल कूद, योगा, कंप्यूटर की बात करें, क्या एनडीएमसी कुछ ऐसा विकल्प ढूंढ सकता है कि बच्चों को जो है नाटक का भी आधे घंटे के लिए एक सब्जेक्ट अलग से या एक क्लासेस दें? बिल्कुल, जैसे हॉबीज़ होती है या वर्कशॉप्स होते हैं, अब इनका समर वर्कशॉप शुरू होने वाला है, तो समर वर्कशॉप के दौरान एक जो भी जैसे अपनी प्रतिभा को हुनर का और भी विकास करना चाहेगा तो नाटक के क्लासेस में वो 2 महीने के लिए आ सकता है और उसको फिर स्टेज किया जाता है। और जहाँ तक उसको रेगुलर करिकुलम का पार्ट बनाने की बात है, तो जब भी इवेंट्स होते हैं जैसे एनुअल इवेंट आपने देखा, तो उसमें जिनके अंदर प्रतिभा है उनको टीचर्स चुनते हैं और उसको बाद ग्रूम किया जाता है। पिछले 2 महीने उसी की ग्रूमिंग की गई। आपने देखा होगा कि हर पात्र जो है, रावण का जिसने पात्र ये किया, राम का, सीता का, हनुमान का, बड़े चयनित पात्र थे और उनके अंदर प्रतिभा भी थी, वेशभूषा तो अच्छी थी, लेकिन ग्रूमिंग से वह उस पात्र को और चरितार्थ कर देता है। तो यह सब चीज़ एक सतत तो होना चाहिए और सिर्फ एक इवेंट की बात नहीं है, इसलिए हम लोग इसके जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल जो चाहिए होता है, तो यह सब सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं। मैम कितना बड़ा चैलेंज होगा, अगर मैं कहूँ तो इन कलाकारों में से किसी एक की प्रतिभा को आपको चुनना है तो कितना बड़ा चैलेंज होगा, किसकी प्रतिभा आपको सबसे अच्छी लगी? ये तो बहुत मुश्किल है, बच्चों के प्रति अन्याय होगा। बच्चों को मैं ऐसे तराजू में कोई नाप तोल नहीं सकती, तो यह मैं नहीं कर सकती। इसके लिए तो आप इंडिपेंडेंट, आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जीडी को बुलाएंगे तो वो बताएंगे, वो अपना अंक देंगे और तब अपना वो परिणाम। लेकिन मेरे हिसाब से तो हर बच्चे ने अपने रोल को चरितार्थ किया। जी, एक मैं लास्ट सवाल आपसे लूँगा, क्या इस परफॉर्मेंस को देख के आपको लगता है कि जो हिट डायरेक्टर हैं वो भगवान वाल्मीकि हैं और हिट फिल्म जो है वो रामायण है, जो आज भी चल रही है, आज भी सबों के दिलों में राज कर रही है? नहीं, ये तो देखिए डिपेंड करता है कि आप कैसे
उसको लेते हैं। मेरे हिसाब से तो ये जो फिल्म और नाटक की बात आपने कही, हर एक प्रस्तुति जो पावरफुल होती है, जैसे आज की प्रस्तुति, तो मेरे हिसाब से इससे बड़ा हिट और क्या जिन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही, आपकी जो पद्मश्री डॉक्टर चोना, उनको मैं यहाँ से इस मंच से धन्यवाद देती हूँ कि आपने सबका प्रोत्साहन जो है इतने सुंदर ढंग से, इतने कम शब्दों में, लेकिन वाकई इट मीन्स अ लॉट टू एवरीवन ओवर हियर। यू नो वी रियली ट्रेजर योर वर्ड्स, यू नो योर वेरी वार्म वर्ड्स which really mean a lot to keep the effort going, because I really do feel that programs like these, they come out of lot of labor, lot of effort. आपने जो बात कही नमिता जी, आपने जो बात कही कि इसको तो बहुत बड़े ऑडियंस पे और लेकर के जाना है, आप लोगों ने बात कही कि इसको तो दूरदर्शन में भी लेकर के जाना है, तो मैं वाकई आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। और यहाँ जो टीम खड़ी है, सविता जी की, प्रिंसिपल जो यहाँ है सरोजनी नगर की, यहाँ जो टीम खड़ी है मिसेस पुष्पा बक्का जी की, जिन्होंने 2 महीना बड़ा मेहनत किया इस कार्यक्रम को लाने के लिए, और उनके सभी सहयोगियों को मैं उनको बहुत बहुत दिल से उनके इस पूरी भावना की, और जो वो लेकर के अपने इस भावना के साथ में जो मेहनत किया, मेहनत से जो प्रस्तुति लेकर आए हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत उनके कार्य की सराहना करना चाहती हूँ। ये पूरी टीम जो यहाँ पर है एजुकेशन डिपार्टमेंट की, हमारे दोनों जॉइंट डायरेक्टर्स हैं, अमरेंद्र जी हैं, आशीष जेटली हैं, और जो डायरेक्टर निदेशक जिनके बारे में मिसेस चोना ने इतनी अच्छी बात कही कि नहीं कभी भी फ़ोन उठाते हैं, बिकॉज रिस्पॉन्स चाहिए, कुछ भी कार्य करने के लिए रिस्पॉन्स चाहिए। आज की तारीख में नमिता जी ने भी कार्य किया स्कूल में हमारे टीचर्स के साथ काउंसलिंग सेशन का। आज जहाँ मैं गई थी सवेरे, मिसेस चोना और उनकी पूरी टीम ने मिलकर के हमारे टीचर्स के साथ, प्राइमरी स्कूल के टीचर्स के मेथोडोलॉजी के लिए कि कैसे हम मेथोडोलॉजी को इम्प्रूव करें, जो हम जिसको अंग्रेजी में पेडागॉजी कहते हैं, पेडागॉजी स्किल्स जो होती है, तो उसमें बहुत तरह की समय समय पे एडवांसमेंट हो रहे हैं, लेकिन क्या हमें वह पता है? तो ये अपने साथ जिस तरह की टीम से 15 दिन वो टीम लगातार क्लासरूम में बैठ करके टीचर्स के साथ अपने नॉलेज, अपने स्किल्स, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस को बांट रहे थे। सो आई रियली अप्रिशिएट दैट यू ब्रॉट इन फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर स्कूल्स, एंड मिस्टर गुप्ता, आई वुड अगेन लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट द फैक्ट दैट यू हैव बीन रिस्पॉन्डिंग सो वेल टू एनी न्यू इनिशिएटिव। कोई भी नया प्रयास जो होता है, कोई भी नया इनिशिएटिव होता है, तभी सक्सेसफुल होता है जब एक पार्टनरशिप बनती है, जब एक कोलैबोरेशन बनता है। कोलैबोरेशन नहीं होगा, हम कितना भी चाहेंगे, हम कुछ नया चीज़ कर ही नहीं पाते हैं। तो ये उस थॉट के लिए एक ओपननेस चाहिए होता है। तो आज सवेरे जो मैंने देखा वो इसी तरह का एक कोलैबोरेटिव वेंचर था। यहाँ पर बैठे हुए जितने पेरेंट्स आए हैं बच्चों के, उनको मैं कहना चाहूँगी कि हम सबको बड़ा गर्व हुआ आज आपके बच्चों को यहाँ पर देखकर। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सबको हमसे भी ज़्यादा गर्व होगा अपने बच्चों को। जिस ढंग से ये बच्चे यहाँ पर अपनी प्रतिभा को लेकर के आए, मुझे वाकई बहुत बहुत गर्व हो रहा था उसमें से एक एक के, उसके टैलेंट को देख करके, एक एक के कॉन्फिडेंस को देख करके, उनके एक्सप्रेशंस को देख करके, उनकी जो भावना, जिस तरह से आंखें बोल रही थी, सिर्फ मुंह से वो नहीं बोल रहे थे, उनकी आंखें बोल रही थी। तो बच्चों, मुझे बहुत गर्व हुआ तुम सबकी प्रस्तुति यहाँ पे देख करके। और साथ ही जो बच्चे यहाँ पर 93%, 94% मार्क्स लेकर के यहाँ पे आए हैं पुरस्कार लेने, और जिन बच्चों ने स्कूल के झंडा को इतना ऊपर बना करके रखा कि 100% सक्सेस रेट रहा, उन बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, उनके टीचर्स को भी मेरा बहुत बहुत बधाई आज मैं देना चाहूँगी। क्योंकि रिजल्ट अभी 12th का आया है। आप लोगों की मेहनत से ही हमें कहीं लगता है कि हम सब जो यह सब कुछ करते हैं एक म्यूनिसिपल काउंसिल के नाते, तो वह कार्य जो है वह सही दिशा में जा रहा है। और सही दिशा को दिखाने के लिए हमारा जो भी एफर्ट, जो भी मेहनत ये होता है, उसका परिणाम जब देखने को मिलता है तो हम सबके लिए बड़ा सुखद अनुभव रहता है। तो यहाँ जितने टीचर्स बैठे हुए हैं,
जितने हेड्स ऑफ स्कूल्स अलग अलग स्कूल्स के यहाँ पे आए हुए हैं उन सबों को मैं बधाई देना चाहूँगी। और सविता जी, आपके 100% सक्सेस रेट के लिए आपके सभी टीचर्स को प्लीज़ प्लेस इट ऑन रिकॉर्ड दैट वी सिंसियरली अप्रिशिएट द एफर्ट पुट इन। एनुअल रिपोर्ट अभी हमने देखा यहाँ पे, और कई तरह के आयाम देखे अलग अलग जगह जहाँ पर आपने पुरस्कार लिया। तो यह सब कुछ जो है बहुत मायने रखता है बच्चों के आज के लिए, वर्तमान के लिए, उनके भविष्य के लिए, इस परिवार के लिए ही सिर्फ नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए। यह समय नहीं है कि मैं भाषण दूं, लेकिन इतना ही कहना चाहूँगी कि उसमें जब आप इस तरह की कड़ी को लेकर के आते हो ना नृत्य नाटिका में, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं वृत्ति की, मनोवृत्ति की, हम बात कर रहे हैं असुर वृत्ति की, और हम बात कर रहे हैं एक दैवी शक्ति की, हम बात कर रहे हैं कि एक देवता के वृत्ति की, वह मनोवृत्ति क्या होती है। तो आज समय है जब हम सब उस मनोवृत्ति को समझें, उस मनोवृत्ति पे कार्य करें और जिंदगी का यही मूल मंत्र बना करके चले कि हमें राक्षी प्रवृत्ति और मनोवृत्ति को त्यागना है, पनपने ही नहीं देना है, और यदि हमें अपनाना है तो अच्छे गुणों को अपनाना है। तो आज ये सीख लेकर के बच्चों के द्वारा दी गई इस सीख को, बात कोई नई नहीं, बात तो सदियों पुरानी है, बात तब अमल हो पाती है जब हम उसको समझ करके फिर एक नई प्रेरणा, फिर एक नई प्रतिबद्धता के साथ जब हम बाहर निकलते हैं कि हम सब अपनी जिंदगी को इस प्रवृत्ति के अनुरूप ही जो है अपने आचरण में दिन प्रतिदिन प्रयोग में लाएंगे, तब तो ऐसा कार्यक्रम जो है कहीं अधिक सार्थक सिद्ध हो जाता है। इसी के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामना आप सभी को।